शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये पेज जो आपके सामने भी शेयर किया गया है, तकरीबन 142 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का पेज, जिसे मैं 2019 से लगातार कई बार ग्रुपों पे शेयर कर चुका हूं कि आप सभी लोग अगर शाइन परिवार के एसोसिएट अगर उपद्रव करना शुरू कर देंगे और अगर आप लोगों ने कंपनी का साथ देना बंद करके इस तरह की अफवाहों में जाना शुरू कर देंगे जो हकीकत से परे है, तो आपके ये पैसे डूब जाएंगे। आपके मतलब कंपनी के 142 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन है, ये वो मोटा मोटा ट्रांजैक्शन है जो उन बड़ी मछलियों को गया हुआ है, जो कंपनी का पैसा लेने के बाद या तो कंपनी छोड़ देने का, या ये दम भरते हैं कि उन्होंने साइट में इन्वेस्टमेंट कराया था और किसान से रजिस्ट्री करा दी, बहुत कुछ ऐसा। और ये बैलेंस शीट की फिगर है, और ये मात्र 142 करोड़ उस 350 करोड़ का पार्ट है जिसके बारे में हम सभी बहुत पहले से कहते चले जा रहे थे, जो कि अब जांच में निकल करके 450 करोड़ का फिगर आया है। यानी 142 करोड़ का ये फिगर मोटा मोटा जो आपके नजर के सामने है, अगर इस फिगर को माइनस करें तो अभी भी तकरीबन 308 करोड़ रुपया ऐसा है जिसकी डिटेल अभी आपको नहीं दी गई, लेकिन जांच एजेंसियों ने इसको जरूर निकाल लिया होगा। ये वो फिगर्स हैं जिसमें लैंड मैनेजर और बड़े बड़े एसोसिएट्स आते हैं। इसके अलावा तकरीबन 350 करोड़ एडवांस इन पे आउट, जो कि बैलेंस शीट का पार्ट रहा है, वो भी जांच एजेंसियों के पास जा चुकी होगी, और जा चुकी होगी नहीं, डेफिनेटली चली गई है। ऊपर मैंने एक पेज शेयर किया है, ये माननीय न्यायालय में जो चार्जशीट सबमिट की गई है उसकी डिटेल है, जिसमें एक डिटेल को मैंने राउंड किया हुआ है 8 नंबर पर कि मिनट्स ऑफ मीटिंग, सॉरी, ये जो मिनट्स ऑफ मीटिंग हुई है वो जांच एजेंसियों की आपस में हुई है। उस मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या क्या चीज डिस्कस हुई है वो इस पेज पर लिखा हुआ है। और आप सभी लोगों को बताऊं, अचंभे की बात नहीं होगी, मैं पिछले काफी दिनों से कहता चला आ रहा हूं कि शाइन सिटी की चार्जशीट जब सबमिट हो जाएगी ना, तो असली जांच उसके बाद से शुरू होगी। क्योंकि जब एजेंसियों के सामने आएगा कि पैसा तो कहीं गया ही नहीं बाहर, सारा पैसा यहीं घूम रहा है, तो किसके पास घूम रहा है? तो वो सारा का सारा पैसा उस धारा में घूम रहा है, उन लोगों के बीच में घूम रहा है जो अब तक एजेंसियों को घुमाते रहे हैं या कस्टमर को घुमाते रहे हैं। आज ये चार्जशीट हर वो समझदार व्यक्ति के लिए, हर उस कानून के जानकार के लिए, हर उस कस्टमर के लिए बिल्कुल खुले हुए आईने की तरह से है, जिसमें आप देख करके समझ सकते हैं कि हम पर जो चार्जेस लगाए गए हैं, उन चार्जेस में जो बयान हुए हैं वो बयान दर्ज हैं चार्जशीटों में। साथ ही साथ कंपनी का फंड फ्लो जो है वो दिखाया गया है चार्जशीट में। साथ ही साथ एक जो बहुत चमत्कारिक बात कही गई है, जिसके बारे में आपसे कहता चला आ रहा था कि चार्जशीट सबमिट होने के बाद और जब ट्रायल पर केस आएगा तब असली जांच शुरू होगी। और इस चार्जशीट में यह बात कही गई है, मेंशन की गई है कि कंपनी के पुराने वो लोग जो छोड़ के चले गए, सारे एसोसिएट, सारे मेंबर जो कंपनी के कार्यकर्ता थे, उन सभी से जांच की जाएगी, तभी जाकर असलियत सामने आएगी। यानी आज की तारीख में कंपनी के ऊपर लायबिलिटी कितनी है ये तो आ गया है, कंपनी की लायबिलिटी लोगों के ऊपर कितनी है अब ये आना बाकी है। फिलहाल कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटी आई है, लोगों से रिकवरी हो या ना हो, कंपनी अपना पूरा प्रयास करके उन हर एक कस्टमर की लायबिलिटी खत्म कर देगी जो कस्टमर कंपनी के अकाउंट में पैसा जमा करके आज ईमानदारी से या तो इंतजार कर रहा है या ईमानदारी से उसने कंप्लेन एफआईआर करी है। हर वो कस्टमर जिसने कंपनी बैंक अकाउंट में अगर 5 लाख रुपया दिया है, उसने विवरण में डाला हुआ है कि प्लॉट खरीदने के नाम पर, गाड़ी लेने के नाम पर, किसी भी नाम पर उसने 5 लाख रुपया कंपनी को दिया है, और कंपनी के साथ जो भी हुआ हो, कंपनी को उसने भगोड़ा दिखाया, जो भी दिखाया हो, और उसे पैसा दिया जाए, उसको उसका पैसा मिलने का पूरा अधिकार है। एफआईआर करने का भी अधिकार था, कानूनी लड़ाई लड़ने का भी अधिकार था, और अपना पैसा पाने का भी अधिकार है। उसने कंपनी के खिलाफ अगर एफआईआर करी है तो भी मैं उसको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन यदि कोई कस्टमर किसी एसोसिएट के बहकावे में आकर
जिसने एसोसिएट को पैसा दिया हो और एसोसिएट ने उसे फर्जी रसीदें दी हो, फर्जी आश्वासन दिया हो और ये कहा हो कि आपको पैसा कंपनी लेके भाग गई, कंपनी अकाउंट में 2 लाख दिया, एसोसिएट अकाउंट में 8 लाख दिया और एफआईआर 10 लाख की करी है, तो विश्वास जानिए आपके लिए यह रास्ता कठिन होगा। लेकिन ये 8 लाख रुपए की जांच एजेंसी करेगी। आप लोगों से मैं पीछे कई दिनों से कहता चला आ रहा था कि जब जांच एजेंसियां नहीं पाएंगी कि पैसा कहीं बाहर गया है, तो जांच एजेंसियां अंदर ही जांच करेंगी। ये स्कैम आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। अब ये मान के चलिए हर वो व्यक्ति जांच के दायरे में आने जा रहा है जिसके अकाउंट में कंपनी की तरफ से पैसा एडवांस खड़ा है। हर वो व्यक्ति जांच के दायरे में आने जा रहा है जिसने कस्टमर से पैसा कैश में लिया या जिसने कस्टमर पैसा अपने अकाउंट में लिया। हर वो व्यक्ति जांच के दायरे में आ रहा है, आएगा, जिसने कंपनी पर केस तो किया है लेकिन खुद कंपनी को पैसा नहीं दिया। हर वो व्यक्ति जांच के दायरे में आएगा जिसने खुद कस्टमर से पैसा लिया है, खुद कंपनी से पैसा लिया है, लेकिन भोला भाला एसोसिएट बन करके अपना दर्द मगरमच्छी घड़ियाली आंसू से रोते हुए कस्टमर को बताया कंपनी भाग गई, चलो एफआईआर कर लो, पीआईएल डाल दो। हर व्यक्ति इस दायरे में आने वाला है। और मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा इस संदर्भ में, यह सारी की सारी जांच सही दिशा में तभी गई है जब से यह कस्टमर का हक ग्रुप बना है। आप भूले नहीं होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को बंद करवाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन डाले गए। आप भूले नहीं होंगे कस्टमर अगर हमसे बात करता था अपने पैसे के लिए तो उसके ऊपर केस दर्ज कराने तक के प्रयास किए गए। आप भूले नहीं होंगे कि कस्टमर ने जब अपना पैसा लेने के लिए मुझसे संपर्क करने की कोशिश करी और लोगों को पोल खुलने लगी तो जो सरकारी कर्मचारी थे उनके विभागों को उनके खिलाफ चिट्ठियां भेजी गई। आप भूले नहीं होंगे कि जब कस्टमर ने अपने हक की बात करी, कस्टमर के हक की बात करी, अपने पैसे की बात करी, सच्चाई से अवगत होते हुए माननीय न्यायालय का दरवाजा जब खटखटाया तो कस्टमर के परिवार में लोगों को, उनके बच्चों को, उन्हें स्वयं को न जाने कितनी अभद्र भाषाओं का सामना करना पड़ा। आप भूले कुछ नहीं होंगे। आज इस चार्जशीट को देखने के बाद मैं अब दावे से कह सकता हूं कि शाइन परिवार को अपनी लायबिलिटी उतारने से, शाइन परिवार को बेगुनाह साबित होने से, शाइन परिवार को अपने पूरे दायित्व को पूरा करके अपने कस्टमर को खुशहाल करने से अब कोई नहीं रोक सकता है। आप ये मान लीजिए जांचें पूरी हो चुकी हैं। जांच एजेंसियों ने रिपोर्ट सबमिट करने के साथ साथ यह रास्ता खुला छोड़ दिया है कि आगे जांच होनी चाहिए उन लोगों की जिन्होंने कंपनी में काम किया, कार्यकर्ता बनकर के अपने अकाउंटों में पैसा लिया, कस्टमर से पैसा लिया और वो कंपनी के ऊपर एफआईआर कराने की और कंपनी के साथ छल करने वाले लोगों का साथ देते हुए ऐसा संगठन बना रखा उन लोगों ने कि अब वो कंपनी तब लगातार उंगली उठा रहे थे, लेकिन अब उनके ऊपर बात आएगी। एक विशेष बात आप सभी से कहना चाहूंगा, हमारे शाइन परिवार कई ऐसे प्रेसिडेंट और एसोसिएट हैं जिन्होंने शाइन प्रकरण के बाद 2019 से ही उसी से प्लान कर लिया था कि शाइन के खिलाफ खड़े होकर के अपने लिए हुए पैसे जो उन्होंने गबन किया है उसे जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने वकालत की डिग्री लिया, लाइसेंस अपना कराया और काला कोट पहन करके वकील बन करके कस्टमर से एफआईआर या पीआईएल डलवाने का प्रयास करने लगे। अक्सर देखा गया है कभी माननीय उच्च न्यायालय में, कभी सेशन कोर्ट में, कभी किसी धरना प्रदर्शन में, वो सारे लोग जो कभी एसोसिएट बनकर के सफेद ब्लेजर, काला ब्लेजर पहन के टहला करते थे, उन्होंने वकालत का पूरा पूरा कपड़ा पहन लिया और आप सभी लोगों को दिखाने लगे कि मैं कंपनी के खिलाफ लड़ रहा हूं। तैयार हो जाइए आप सभी लोग ऐसे लोगों के लिए जो आज वकालत का लिबास पहन करके वकील होने का दावा करते हुए आप सभी लोगों के पैसे को डुबा चुके हैं और आप सभी लोगों को कंपनी के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करते रहे। ऐसे कई कस्टमर मुझे मिल चुके हैं और आगे मिलने वाले हैं और मैं आमंत्रित करता हूं जिन्होंने उनको कैश दिया हो, जिन्होंने उनके अकाउंट में पैसा दिया हो, उनके खिलाफ बाकायदा उसी न्यायालय में जहां पर वो जा रहे हैं प्रैक्टिस करने शाइन के खिलाफ, जहां पर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कस्टमर के पैसा डुबाने की योजना का फेवर करते हुए, जहां पर प्रैक्टिस करने वो जा रहे हैं कि जिन लोगों ने कस्टमर का पैसा खा लिया है, हड़प लिया है और कंपनी में झूठा आरोप लगा रहे हैं, उनको बचाने के लिए उन लोगों के खिलाफ भी अगला मुहिम मेरा शुरू होने जा रहा है कि ऐसे हर एक एसोसिएट के खिलाफ जिसने आज वकालत जैसे उस सम्मानित पेशे को, उस सम्मानित पोस्ट को, जहां पर एक बेगुनाह व्यक्ति अगर फंस जाता है तो न्यायालय में उसके लिए एक वकील ही जरिया बनता है उसको न्याय दिलाने के लिए। ऐसे पेशे को, ऐसे प्रोफेशन को
उन लोगों ने धारण करते हुए ये गबन कर इन लोगों के खिलाफ अब बारी आ गई है कि अगर किसी ने ऐसे किसी एसोसिएट को पैसा दिया जो आज वकालत का चोंगा पहनकर बैठा हुआ, उसके खिलाफ एकत्रित हुई है।